गुड मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मुझे किसी भी हालत में सारे खजूर रोल्स बना के तैयार करने हैं, क्योंकि कल मुझे केक बनाना है और वो केक बड़ा केक है, 2 टियर केक बनाना है, तो उसमें भी टाइम लगेगा, उसके डेकोरेशन में टाइम लगेगा। इसलिए आज किसी भी हालत में ये खजूर रोल बना के तैयार करूंगी। सबसे पहले मैं अपने लिए लंच बना लेती हूँ, और लंच बिल्कुल सिंपल बनाऊंगी, क्योंकि कल वहाँ पे बहुत हैवी खा लिया ना, तो आज बिल्कुल एकदम प्लेन कुछ खाने का मन है, सिंपल। तो दाल चावल और जो मेरे पास तिल पाउडर पड़ा रहता है उसी की प्लेन चटनी बना के वो खाऊंगी। उसके बाद फिर खजूर रोल बनाना शुरू करूंगी। अच्छा, मुझे टेलर के पास भी जाना है कुछ ब्लाउजेस सिलवाने देने के लिए, और हमारी एक फ्रेंड ने हमें डिनर पे इनवाइट किया है। पहली बार जा रहे हैं उनके घर में, कोर्समेट हैं एक्चुअली हमारे, तो उन्होंने डिनर पे इन्वाइट किया है और पहली बार उनके घर जाऊंगी, तो उनके लिए भी कुछ गिफ्ट लेते हुए आऊंगी वापस आते समय। तो ये है आज का पूरा एजेंडा। तो चलिए सबसे पहले अपने लिए लंच बना लेती हूँ। तो मैं बना रही हूँ मसूर की दाल। इसको मैंने भिगो कर रख दिया था आधे घंटे, अब फटाफट इसे बॉईल कर लेती हूँ। 2 hours later. तो मेरा सिंपल सा लंच रेडी है, दाल चावल एंड तिल की चटनी। चलिए लंच कर लेती हूँ, फिर काम भी करना है। अच्छा, आज सुबह से ना मैं बस खजूर और ड्राई फ्रूट्स ही चॉप किए जा रही हूँ बहुत टाइम लगता है चॉपिंग करने में ना। अभी ऑलमोस्ट हो गए हैं सारे, जो खजूर हैं वो चॉप हो गए हैं। ड्राई फ्रूट्स थोड़ा सा रह गया है, वो हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं खजूर रोल बनाना शुरू करूँगी लंच के बाद। गरम 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 गरम। जय हरी। सिंपल एंड बेस्ट, दाल चावल एंड चटनी, मज़ा आ गया। थोड़ा सा घी डाल दिया था मैंने दाल में, उससे टेस्ट और बढ़ जाता है। तो चलिए लंच के बाद मिलती हूँ, काफ़ी सारा काम भी करना है तो लंच मैंने कर लिया है, फटाफट बर्तन धो लेती हूँ, किचन साफ कर लेती हूँ, उसके बाद फिर खजूर रोल बनाना शुरू करूंगी। अभी ये तो फिलहाल मैं लंच के बर्तन धो रही हूँ, इसके बाद जो मैं खजूर रोल्स बनाऊंगी उसके बर्तन भी निकलेंगे। तो जब ऑर्डर्स आते हैं ना तो बर्तन एक्स्ट्रा हो ही जाते हैं। और पता है, सुबह मुझे झाड़ू पोछा करने में भी 1 घंटा तो लग ही गया था। तो पूरे घर का झाड़ू पोछा किया, उसके बाद डस्टिंग की, और फिर उसके बाद मैंने चॉपिंग करना शुरू किया था खजूर का। और अब मैं ये बर्तन साफ़ कर रही हूँ, इसके बाद फिर मैं खजूर रोल बनाना शुरू करूँगी। तो भाई काफ़ी काम हो जाता है ऐसा लगता है कि कोई काम नहीं है घर में, लेकिन घर का काम अगर करने लगो तो बहुत काम होता है, पूरा दिन निकल जाता है और पता भी नहीं चलता है। तो बर्तन तो मैंने साफ़ कर दिया है, सिंक भी साफ़ कर दिया है, बस अब मैं खजूर रोल बनाना शुरू करूँगी। डन। बर्तन तो मैंने साफ कर दिए, सिंक भी साफ कर दिया है, किचन टॉप और गैस में सोच रही हूँ एक बार जब मैं खजूर रोल बना लूंगी ना तब एक साथ ही साफ करूंगी। अभी साफ करूंगी फिर दोबारा साफ करना पड़ेगा। उस समय भी गंदा तो नहीं होता है, वो जो खसखस होता है ना वो इधर उधर बिखर जाता है, तो उसकी सफाई करनी पड़ती है। अदरवाइज मेरा किचन वैसे साफ ही रहता है। दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, अभी मैंने कुछ भी यहाँ पे सफाई नहीं की, लेकिन फिर भी देखिए कितना साफ है खाना बनाने के बाद भी। और यहाँ पे मैंने बादाम और अखरोट ये दोनों तो चॉप करके रख लिए। अभी मुझे काजू चॉप करना है। खजूर मैं ऑलरेडी चॉप कर चुकी हूँ, वो मैंने टेबल के ऊपर रखे हैं, वो भी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, आधा खजूर इसमें है और आधा खजूर इसमें है। सुबह से यही चॉप करने में लगी हुई हूँ मैं। और यहाँ बर्तन भी साफ कर दिए हैं, सिंक भी अच्छे से साफ कर दिया है। वैसे इसको दोबारा साफ करना पड़ेगा, जब खजूर रोल के बर्तन निकलेंगे ना उसके बाद दोबारा से साफ करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। और ये है मेरी चिड़िया का दाना, जो कि मैंने अभी मंगाया कुछ देर पहले ही। मैं डाल दिया है सुबह वाला, तो अभी इसको मैं डब्बे में डालूंगी। और चलिए अब खजूर रोल बनाना शुरू करती हूँ। और आज ये फाइनल लॉट बन रहा है खजूर रोल्स का। नीति ने जो ऑर्डर प्लेस किया था, बल्क ऑर्डर जो प्लेस किया था, उसका ये फाइनल लॉट है। तो टोटल मिलाकर मैंने ना करीब 15 किलो खजूर रोल बनाया है, और उनमें से 1 किलो किसी और का ऑर्डर है, बाकी जो है वो नीति का ऑर्डर है। तो बस आज मेरा ये बड़ा काम खत्म हो जाएगा। इसके बाद मुझे केक भी बनाना है। केक मैं कल से बनाना शुरू करूँगी, उसका डेकोरेशन भी मैं कल ही करूँगी। अच्छा, अभी वेदर ठीक हो गया है ना, तो किचन में काम करने में इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, मतलब इतना बुरा नहीं लगता है। गर्मियों में ना तो हालत ख़राब हो जाती है, पसीने पसीने हो जाते हैं, काम करने का मन भी नहीं करता है। पिछले 3 दिनों से मैं देखिए कितना काम कर रही हूँ किचन में, लेकिन मुझे ज़रा भी मतलब थकान महसूस नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है। और यही काम जब मैं गर्मियों में करती हूँ ना तो हालत ख़राब हो जाती है तो ये फ़र्क है भाई मौसम का। तो मैंने ना ये जो आज जो खजूर रोल बनाया, इसको मैंने 2 बैचेस में तैयार किया है, क्योंकि एक साथ तैयार करने में ना इतना बर्तन में इतनी जगह नहीं होती है, इसलिए 2 पार्ट्स में डिवाइड करके मैंने ये खजूर रोल बनाया है। और आज मैंने टोटल 6 किलो खजूर रोल बनाया है। और देखिए ये भी तैयार हो गया, इनको ठंडा होने दूंगी, उसके बाद इनको फ्रिज में सेट होने के लिए रख दूंगी। तो मेरा ये काम भी हो गया।
और आज जाके मेरे खजूर रोल्स बनकर तैयार हैं, पूरे 15 किलो। 14 किलो तो नीति के पास जाने हैं, 1 किलो खजूर रोल का ऑर्डर और था, वो आज शाम को जाना है। फिलहाल मैं उसको पैक कर लेती हूँ, पहले आपको दिखाती हूँ टोटल खजूर रोल्स मैंने कितने बनाए हैं। ये सारे तो अभी जो बनाए हैं वो हैं, ये टोटल 6 या 6.5 किलो के करीब होगा। और बाकी जो मैंने पहले बनाए थे वो फ्रिज में रखे हैं, तो दिखाती हूँ वो भी आपको। ये देखिए, ये वो खजूर रोल है जो मैंने कल परसों बनाए थे, तो ये तो सेट हो चुके हैं। और अब मैं फटाफट 1 किलो खजूर रोल पैक कर लेती हूँ जो आज शाम को जाने हैं। अच्छा, ये ऑर्डर प्लेस किया है नीना पुलामी ने, जो कि मेरे सब्सक्राइबर हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम में मैसेज करके ऑर्डर प्लेस किया था। ओ, इससे मुझे एक बात याद आई, इंस्टाग्राम में आप लोग जब ऑर्डर प्लेस करते हैं ना, तो प्लीज़ हाय हेलो के अलावा अपने ऑर्डर भी लिख दिया कीजिए कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि अगर आप केवल हाय हेलो लिख कर छोड़ दोगे तो शायद मैं उसका जवाब ना दूं, क्योंकि इस तरह के हाय हेलो वाले मैसेजेस बहुत आते हैं इंस्टाग्राम में। क्योंकि आपको पता ही है कि सोशल मीडिया में हर तरह के लोग होते हैं और कुछ भी मैसेज करते हैं, तो अगर अब मैं आपको नहीं जानती हूँ तो मुझे समझ नहीं आएगा कि आप हाय क्यों लिख रहे हैं, हेलो क्यों लिख रहे हैं। तो प्लीज़ इस बात को आप समझिएगा। बस यही बात बताना चाहती थी मैं आप लोगों को, क्योंकि 1-2 लोगों के मैंने मैसेज पढ़े थे, उन्होंने ये शिकायत की थी कि हमें ऑर्डर प्लेस करना था, हमने आपको मैसेज किया था इंस्टाग्राम में, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। तो बस यही बात मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि आप पूरा मैसेज लिखिए, आपको क्या चाहिए, क्या ऑर्डर आप प्लेस करना चाहते हैं, पूरा मैसेज लिखेंगे तो मैं ज़रूर जवाब दूंगी। ऐसा कभी नहीं होता है कि मैं आपके मैसेजेस का जवाब ना दूं, लेकिन हाँ, अगर आप केवल हाय हेलो लिखकर छोड़ देंगे तो फिर शायद मैं आपको जवाब नहीं दूंगी, और उसका रीज़न आप समझ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मैं बात आपको समझाना चाह रही हूँ वो आपको बात समझ आ गई होगी। और ये देखिए, मेरा ये ऑर्डर जो है ये पैक हो चुका है, तैयार है बिल्कुल। तो ऑर्डर्स भी पैक कर दिए मैंने, और अब ये बर्तन धो लेती हूँ जो कि खजूर रोल्स बनाने के बाद इकट्ठा हुए हैं। उसके बाद फिर किचन साफ करूँगी। ये देखिए, इतने बर्तन और इकट्ठा हो गए, इतने धोए थे पहले, इतने और इकट्ठा हो गए हैं। चलिए फटाफट साफ कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। A few moments later. फाइनली ये बर्तन भी धो दिए हैं और ये सिंक भी दोबारा से साफ कर दिया है, किचन भी पूरा क्लीन कर दिया है। ये खजूर रोल्स अभी ठंडे नहीं हुए हैं, जब ठंडे होंगे तब इन्हें फ्रिज में रखूंगी। अच्छा, चंचल का कॉल आया था, वो आज छठ पूजा के लिए जा रही है, तो मुझसे पूछ रही थी मैडम आप आओगे, तो मैं उसको ना नहीं कह पाई। थोड़ी देर के लिए जाऊंगी और दिखाऊंगी कि कैसे चंचल मना रही है छठ पूजा, उसके बाद वापस आ जाऊंगी, क्योंकि तब तक फिर वो जो जिन्होंने खजूर का रोल का ऑर्डर दिया है वो भी लेने आ जाएंगे। तो अभी मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, चाय भी पीना है मुझे, चाय की तलब लग रही है, तलब। तो चलिए मैं निकल रही हूँ। सबसे पहले आपको चंचल की छठ पूजा दिखा दूंगी, थोड़ी सी झलक, ज़्यादा नहीं ठहरूंगी क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ होती है। उसके बाद मुझे जाना है टेलर के पास, ब्लाउजेस सिलवाने हैं। जो साड़ी मैंने विरासत से ली थी उसका ब्लाउज, और जो मैंने ये धरोहर मेले से ली थी उसका ब्लाउज। तो चलिए चलते हैं। अच्छा, खजूर रोल ठंडे हो गए थे तो मैंने इनको भी फ्रिज में रख दिया है। ये देखिए, टोटल खजूर रोल सारे जो तैयार किए हैं मैंने। इस जगह को तो आप पहचान ही गए होंगे, मेरे मॉर्निंग वॉक के टाइम में मैंने कई बार दिखाया है इस जगह को। तो यही होती है छठ पूजा काली मंदिर के पास। चंचल ये चंचल, आपका नाम क्या है? सहेली है, भाभी है, क्या नाम है? पायल। ये देखो चंचल और उसकी भाभी पायल, कितनी प्यारी लग रही है दोनों। रुक जाओ, इनकी फोटो खींचती हूँ। तो चंचल लेकर जा रही है मुझे जहाँ पे ये पूजा कर रहे हैं। तो कल जब मैं मामा के घर जा रही थी और जब मैं पूजा का सामान यहाँ पे सिलाने आई थी, तब मैंने आपको ये जगह दिखाई थी। उस समय देखिए कितना खाली खाली था, पूरी सफाई चल रही थी। और अभी देखिए इस जगह को, चारों तरफ आपको भीड़ ही भीड़ नजर आएगी, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नजर आएंगी, लोग ही लोग नजर आएंगे। ये क्या कर रहे हैं? ये दंड देते हैं। अच्छा अच्छा, ओके। अच्छा, इन्होंने कोई मन्नत मांगी होगी, उसके लिए दंड कर रहे हैं। तो भैया ये भी आस्था है एक। तो जो छोटी सी नहर मैंने उस दिन दिखाई थी ना आपको, उसमें पूरा पानी छोड़ देते हैं ये छठ के टाइम में, और उसी नहर के किनारे किनारे ये पूरा डेकोरेशन करते हैं आखिरी तक, और यहीं पे ये पूजा होती है पूरी। देखिए कितने सारे लोग हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि देहरादून में बिहार के इतने सारे लोग रहते हैं। और ये तो मैं आपको केवल इस एरिया के दिखा रही हूँ, ऐसे ही देहरादून में कई जगह मनाते हैं छठ पूजा। जैसे कि जो रॉबर्स केव है ना, गुच्चू पानी जहाँ है, वहाँ पे भी आपको इतनी ही भीड़ नजर आएगी छठ पूजा के टाइम में। और देखिए यहाँ छोटे छोटे खाने के स्टॉल्स भी हैं। तो बिहार का ये मेन फेस्टिवल है और बिहार के लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं छठ पूजा। अच्छा, ये नहर काफ़ी लंबी है और आखिरी तक आपको लोग पूजा करते हुए नजर आएंगे, छठ पूजा करते हुए नजर आएंगे। ये मैं उस जगह पे आ गई हूँ जहाँ पे चंचल पूजा कर रही है। तो देखिए ये यहाँ पे छठ पूजा चल रही है।
तो चंचल मुझे बता रही थी कि ये लेडीज इसी तरह से पानी में खड़ी रहेंगी जब तक कि सूर्यास्त नहीं हो जाता, और बाकी जो लेडीज हैं जो सुहागिनें हैं इनको सिंदूर लगाती रहेंगी। हाय तो बोल दो दोनों एक बार, सबको छठ पूजा विश कर दो। छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। चंचल की तरफ से। ये दीदी की बेटी है चंचल की। हाय बोल दो, हाय बोल दो परी, नहीं बोलना। ये लेडीज देखिए कितने सज धज कर कितनी अच्छी लग रही है, और सब पानी में खड़ी हुई है, आपको दिखाई दे रहा होगा पानी। ये देखिए नहर का पानी, इस समय ना पूरा पानी छोड़ देते हैं ताकि ये लोग पूजा कर पाए। हाय बोल दो परी। अभी चंचल भी गई है सिंदूर लगाने के लिए। ये जो लेडी पूजा कर रही है ना नीचे नहर में, उनको सिंदूर लगाने, ये देखिए सामने चंचल सिंदूर लगा रही है। कितनी रौनक है देखिए चारों ओर। तो चंचल ने सबको सिंदूर लगा दिया है और वो खुद की सिंदूर लगवा रही है, ये देखिए। लगा रही है टीका चंचल। नाक से नहीं, मुझे अभी मार्केट भी जाना है। थैंक यू। चलो हैप्पी छठ पूजा। चंचल की तरफ से, इसके पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को हैप्पी छठ पूजा। बाय बाय। क्या नाम है, पायल ना? तो थोड़ी सी झलक दिखा दी मैंने आपको छठ पूजा की, और अब मैं वापस जा रही हूँ। भीड़ बहुत ज्यादा है यहाँ देखिए, यहाँ से आपको क्लियरली दिख जाएगी पूजा ना। ये देखिए लेडीज खड़ी हुई है, बगल में पूरा पूजा का सामान रखा है। भीड़ देख रहे हैं आप यहाँ पे। तो ये सेम छठ पूजा ना गुच्चू पानी यानी कि रॉबर्ट्स केव में भी होता है, जहाँ पे सपना मौसी रहती है ना, वहाँ पे भी इतनी भीड़ होती है। तो सोचिए इतने लोग हैं देहरादून में, बिहार के। तो अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर। चंचल की पूजा देख ली थोड़ी सी। यहाँ पे प्रसाद वितरण हो रहा है। यहाँ पे शाम को शायद प्रोग्राम वगैरह होगा कुछ। भीड़ देखिए यहाँ पे गाड़ियों की, दूर दूर तक आपको गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नजर आएंगी। अभी मैं जा रही हूँ वापस, लेकिन किसी ने मेरी गाड़ी के आगे गाड़ी लगा दी है। ये रही मेरी गाड़ी, और यहाँ देखिए दो में किसी ने गाड़ी लगा दी है यहाँ पे। अभी कैसे निकालूं? तो मैं आ गई हूँ टेलर शॉप में। थैंकफुली जैसी मैं गाड़ी निकालने लगी ना, जिनकी गाड़ी आगे लगी हुई थी वो आ गए, तो मैं निकाल पाई, वरना आज मैं फंस जाती हूँ वहाँ पे। तो चलिए ब्लाउज सिलने के लिए दे देते हैं। आज तो भैया की शॉप में भी भीड़ है। इसका गला क्या कहते हैं, कुछ कह रहे थे आप मुझे? इसका गला तो मैंने दे दिया मास्टर जी को कपड़े, अब मास्टर जी के ऊपर है। मास्टर जी कह रहे एक और सब्सक्राइबर है। पहले कह रहे एक और फ्रेंड आई थी आपकी, मैंने कहा फ्रेंड नहीं होगी सब्सक्राइबर। हाँ सब्सक्राइबर। सो जी बाय बाय। तो ये काम भी हो गया, ब्लाउजेस दे दिए मैंने सिलने के लिए। थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया क्योंकि जब मैं आई ना तो ऑलरेडी वहाँ पे 3-4 कस्टमर्स थे। तो चलिए अब चलते हैं घर, थक कर हो गई हूँ चूर। खाना भी क्या खाऊंगी कुछ नहीं पता, अभी सोचा भी नहीं मैंने। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। अच्छा, मुझे सुविधा सुपरमार्केट से ना गिफ्ट लेना था, जिन्होंने परसों डिनर पे बुलाया ना कोसमेट ने, उनके लिए। लेकिन सुविधा सुपरमार्केट तो बंद है, ये देखिए। तो अब घर जा रही हूँ वापस, कल लूंगी, देखती हूँ। बस अभी अभी घर वापस पहुंची हूँ और गेट से ना मुझे ये सामान मिला। ये मैंने एक्चुअली अमेजोन से मंगाया था, जो केक मैं बनाने वाली हूँ ना बेबी शावर वाला, तो उसके डेकोरेशन के लिए। तो अभी तो मैं खोल के नहीं दिखाऊंगी आपको, जब केक का डेकोरेशन करूंगी तभी आपको दिखाऊंगी। अच्छा, अभी मैं बस फटाफट चेंज कर लेती हूँ, अपने लिए चाय बनाती हूँ क्योंकि बहुत थकान लग रही है। मैंने काम करने के बाद चाय भी नहीं पी, फटाफट नहा के मैं निकल गई थी क्योंकि चंचल का कॉल आया था ना, तो वो कह रही थी कि धूप ढलने के बाद तो हम सब वापस चले जाएंगे, पूजा खत्म हो जाएगी, और धूप तो आजकल जल्दी ढल जाती है, तो इसलिए मैं फटाफट चेंज करके मैं निकल गई थी। तो अभी मुझे और थकान लग रही है, तो फटाफट चाय पीती हूँ, अपनी थकान मिटाती हूँ, और आज का ये व्लॉग भी मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आएगा, चंचल की छठ पूजा आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो इस व्लॉग को लाइक, हाइप, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय एंड गुड नाइट।